हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये नोटिस है क्या, क्योंकि बच्चे इस नोटिस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और परेशान हैं कि मैम ये नोटिस एक्चुअली में है क्या और किसके लिए है। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ये कंडक्ट किया गया है आपका नोटिफिकेशन, और इस पे ये नहीं लिखा कि ये किसके लिए है। तो मैं आपको बता दूं, ये सोल, NC-वेब और रेगुलर तीनों के जो बच्चे हैं जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं, सोल में SOL में पढ़ते हैं या फिर NC-वेब में पढ़ते हैं, उन सभी के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए दी गई है। ठीक है, ये जो नोटिस है, अब इसमें है क्या और क्यों ये दिया गया है, मैं आपको इसको क्लियर कर देती हूँ। देखो, आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों का ईयर स्टार्ट होता है तो उससे पहले एकेडमिक कैलेंडर शो करवा दिया जाता है आपके साइट पे, चाहे वो NC-वेब का बच्चा हो, सोल का बच्चा हो या फिर रेगुलर का बच्चा हो। रेगुलर के बच्चे, उनके टीचर्स उनको प्रोवाइड कर देते हैं। NC-वेब के लिए साइट दे रखी है, वो उनको वहाँ मिल जाता है। सोल के लिए साइट दे रखी है, वहाँ मिल जाता है, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। आज की जो ये वीडियो है, इसमें ये नोटिस क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मैं स्पेशली मैं सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए आया हूँ। फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे मुझसे कमेंट बॉक्स में ये सवाल ना करें कि मैम हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। देखो, आप लोगों के एग्ज़ाम असाइनमेंट 7 जुलाई से होने हैं। एग्ज़ाम्स नहीं होंगे आपके, ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं लिए जा रहे हैं, असाइनमेंट लिए जा रहे हैं। आप लोग इस बात को अपने ध्यान में रखें और एक क्वेश्चन मुझसे बार बार नहीं पूछिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको अभी तक जितनी भी वीडियो दे चुकी हूँ उन सब में बता चुकी हूँ कि आप लोगों के 7 जुलाई से असाइनमेंट होंगे फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर के बच्चों के और एनुअल मोड सेकेंड ईयर के बच्चों के। अब यहाँ बात आती है फर्स्ट ईयर के बच्चों की, क्योंकि उन्होंने भी साथ में ही रजिस्ट्रेशन किया, तो उनका ये सवाल पैदा हो रहा है कि मैम हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या असाइनमेंट होंगे, और अगर होंगे तो कब होंगे। ये नोटिस आप देखो, ऊपर का जो है उसको पढ़ने की ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें बता देती हूँ क्या है कि आपके नवंबर दिसंबर के टाइम पे हमने यूट्यूब चैनल पर भी एकेडमिक कैलेंडर फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कंडक्ट करवाया था। उसमें बता दिया था कि भाई ये बात है, आपकी क्लासेस अब होंगी, पेपर अब होंगे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब आपकी यहाँ बात आती है आपके सेकंड सेमेस्टर की। अब यहाँ पे जब आप ऊपर से देखो ना, क्लासेस इतने से स्टार्ट हुई, ये इतना हुआ, प्रैक्टिकल, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सेमेस्टर ब्रेक, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद 15 से आपके 27 तक पेपर चले थे। ये बिल्कुल सही कैलेंडर जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो वाला कैलेंडर आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें जो आपके 15 मार्च से पेपर हुए थे, उसमें आप लोगों ने अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन दिए 27 मार्च तक। उसके बाद आपको सेमेस्टर ब्रेक मिला 31/3/2021, 31 तारीख तक, ठीक है, 28 से 31 तक। अब फिर उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई। अब हम नीचे आ गए, यहाँ पे नीचे आ जाओ, इवन सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। इसमें जो क्लासेस हैं वो आपकी 1/4/2021 से स्टार्ट हुई। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ये कि कोविड-19 के केसेस की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अगेन आपको बीच में रोकने के बाद दोबारा यहाँ तक दी गई। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वगैरह 3 तारीख से 11 तारीख तक आपको यहाँ दे दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे 8वां महीना यानी अगस्त शो हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो भी प्रैक्टिकल या फिर जो भी चीज़ें होनी हैं सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों की, वो 3 अगस्त से 11 अगस्त तक होंगी। 12 अगस्त से 24 अगस्त तक पेपर होंगे। सेमेस्टर ब्रेक मिलेगा 25 अगस्त से 30 अगस्त तक, और 31 को फिर आपका न्यू एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर। ठीक है, अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपके जो क्लासेस हुई थी वो चौथे महीने तक हुई, मतलब अप्रैल तक। उसके बाद पेपर, फिर उसके बाद जब कोविड के केसेस बढ़ गए थे तो आपकी क्लासेस रोक दी गई थी 2-3 दिन के लिए, और फिर अगेन 16 तारीख तक मई में कर दी गई। अब यहाँ बात आती है आपकी अगस्त की। जो बच्चों के सवाल ये रहे हैं कि मैम हमारे पेपर होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे। आप लोगों के मीन्स फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के पेपर अगस्त में होंगे, 12 अगस्त पेपर। अब आपके जो बच्चे हैं, जैसे मान लो BCom के कुछ बच्चे हैं या फिर प्रैक्टिकली होम साइंस के कुछ बच्चे हैं, उनके प्रैक्टिकल वगैरह होने होते हैं, तो उनके जो प्रैक्टिकल हैं वो 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब अगस्त का जो आपका पूरा मंथ है वो आपके पेपर्स एंड प्रैक्टिकल्स में जाएगा। ठीक है,
सो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पेपर 24 तक चलेंगे, 25 से 30 तक आपको सेमेस्टर ब्रेक मिलेगा। जैसे स्कूल टाइम पे पेपर के बाद ब्रेक मिलता था, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाते थे फाइनल में, तो वैसे ही यहाँ पर इसको सेमेस्टर ब्रेक बोलते हैं। सेमेस्टर ब्रेक जब मिल जाएगा तो उसके बाद न्यू एकेडमिक सेशन फॉर दिस बैच, सेकेंड ईयर के लिए जो भी है आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर लेते हैं जो बच्चे मुझसे बार बार पर्सनल पे पूछ रहे हैं, कमेंट में पूछ रहे हैं। सो क्वेश्चन ये रहा है बच्चों के कि मैम हमारे एग्ज़ाम कब होंगे। आपको एग्ज़ाम इस वीडियो में क्लियर हो चुका है कि आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे। अब ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे या फिर असाइनमेंट बेस होंगे, सो ये कंफर्म नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन ही होंगे, क्योंकि आप लोगों को क्लासेस भी पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी, सोल की तरफ से भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। दूसरी बात, जब क्लासेस बच्चों को पूरी दे दी जाएंगी तो एग्ज़ाम लेना बहुत आम बात है। जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा उसके एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, सो इस वजह से 4th सेमेस्टर के यहाँ पे असाइनमेंट लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी क्लासेस प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं की गई थी, और अगर की भी गई थी तो कुछ बच्चे नहीं ले पाए थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कोविड पेशेंट्स थे, तो इस सब में सारा टाइम निकल चुका था। सो अब आपकी यहाँ ये बात आती है कि मैम ओपन बुक या असाइनमेंट। ओपन बुक एग्जामिनेशन के 100% चांस तो मैं नहीं बोलूँगी, 90% है। असाइनमेंट के 10% हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आप लोगों की अगर पढ़ाई नहीं होगी तो जाहिर है असाइनमेंट ही लिए जाएंगे कि भाई 2-3 क्वेश्चन दे दिए गए, उसको सॉल्व करो, 11-12 दिन में दे दो। पेपर के लिए लिमिटेड टाइम दिया जाता है। अब ये होगा कि मैम हमारे पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। देखिए, आपके पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगस्त तक जाते जाते अगर आप लोग देखो कि इंडिया में केसेस कम हो गए हैं कोविड के, तो उस पर देखकर ये देखा जा सकता है कि हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है, सोल, एनसी वेब और रेगुलर सभी बच्चों के जो पेपर हैं वो नॉर्मली एक ऑफलाइन बेस पे करवा रही है। ठीक है, ये देखा जा सकता है, अदरवाइज़ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि केसेस का कुछ कंफर्म नहीं है कि ज़्यादा होंगे या कम होंगे। अगर दिल्ली में कम होंगे तो हरियाणा में होंगे, एमपी में होंगे, और सोल, रेगुलर, एनसी वेब में बच्चा हर जगह पढ़ता है, हर स्टेट में पढ़ता है। तो अगर जहाँ 10 बच्चों का पेपर देना पॉसिबल है ऑफलाइन, वहाँ 20 बच्चों का पेपर ऑनलाइन देना पॉसिबल है। सो इस चीज़ को देखते हुए कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी ना हो, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो, कुछ नहीं पता क्या हो। नेक्स्ट इनका जो नोटिस है उसका वेट कीजिए, जैसा भी रहेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, अपडेट हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है डियर्स, सो अब आप लोगों को मैं एक और बार यहाँ पे इन्फॉर्म कर देती हूँ, कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी जो क्लासेस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी चल रही हैं 2nd सेमेस्टर की। आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पर हम में से किसी एक को बता दीजिए पर्सनली मैसेज करके कि मैम ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके क्लासेस आप स्टार्ट करवा दीजिए। सो हम आप लोगों के लिए उस मीडियम में जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा आपको क्लासेस दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका ये नोटिस है, इसको ध्यान में रखते हुए पेपर की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक and thanks for the watching.